आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी है, वो वोकैब को सीखना है, यानी कि वोकैबुलरी या फिर वर्ड मीनिंग का स्टॉक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही हम कुछ भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं या बोल सकते हैं। बिना वर्ड पावर के हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप स्टोरी रीडिंग कीजिए, न्यूज़पेपर रीडिंग कीजिए, किसी भी तरीके से आप पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश कीजिए इंग्लिश, तो उससे आपको वोकैब पावर जो होगा वो बढ़ेगा। यानी कि वर्ड मीनिंग का कैपेबिलिटी जो होगा आपका बढ़ेगा, उसका स्टॉक बढ़ेगा। तो उसका फ़ायदा आपको बोलने या समझने या लिखने किसी भी चीज़ में मिलेगा। तो आइए इस स्टोरी में हम देखेंगे, ढेर सारे नए-नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, तो उससे हम लोग सीखेंगे और ट्रांसलेट करके इसके सारे मतलब को भी समझेंगे। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, थोड़ा हॉरर हॉरर स्टोरी है, भूतिया है, तो इसमें थोड़ा हमें मज़ा भी आएगा ये पढ़ के भूत वाली कहानी। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो इसका टाइटल है द केंटरवाइल घोस्ट। केंटरवाइल एक महल का नाम है और घोस्ट मीन्स होता है भूत। तो यानी कि केंटरवाइल यानी केंटरवाइल नाम के महल में रहने वाला या फिर एक किला है, उसमें रहने वाला एक भूत है, उसके बारे में पढ़ना है। केंटरविल अक्सर में आप पश्चिमी देशों में जाएँगे, जैसे अमेरिका हो गया, यूरोप की अन्य देश जो हैं, तो वहाँ पे जाने पे ज़्यादातर जो घर बने होते हैं, बड़े-बड़े महल, तो उनके नाम दिए गए होते हैं। कोई केंटर विला बोले, स्ट्रॉ विला बोले, तो वैसे ही उसी का एक नाम है केंटर विले। तो आइए बिना देर की हम सुनते हैं, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आप अंत तक सुनिएगा। भूतिया है, तो इसमें मज़ा भी आएगा, थोड़ा थ्रिल भी लगेगा आपको और एक्साइटेशन भी होगा। तो आइए शुरू करते हैं। व्हेन मिस्टर हिरम बी ओटिस, यानी जब, व्हेन मीन्स जब, मिस्टर हिरम बी ओटिस, जिनका नाम रहता है मिस्टर हिरम बी ओटिस, द अमेरिकन मिनिस्टर, जो कि एक अमेरिका के मंत्री रहते हैं। मिनिस्टर मीन्स होता है मंत्री। बॉट, बॉट मीन्स होता है खरीदे, बाई मीन्स होता है खरीदना। अब बॉट मीन्स होता है, उसका वर्ब सेकंड है, तो उसका मतलब हो जाएगा खरीदे। तो हीरम बी ओटिस, जो कि अमेरिका के मंत्री थे, उन्होंने खरीदा केंटर विले चेज। केंटर विले जगह का नाम है। केंटर का मतलब वैसे भिक्षु होता है, यानी जो भिक्षा मांगने वाले लोग होते हैं। अब विले एक बनी हुई एक संरचना को बोलते हैं, जो रहने के लिए बनाया जाता है। तो ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं, उस गांव में कुछ इतिहास रहा होगा जिसमें उस टाइम वहाँ भिक्षु रहते होंगे, इस वजह से उसका नाम केंटर विले पड़ गया होगा। चेज मीन्स होता है किला या फिर महल। तो मिनिस्टर जो थे, मंत्री जो थे, उन्होंने खरीदा केंटर विले चेज यानी कि महल। एवरीवन यानी कि हर एक व्यक्ति, टोल्ड, टोल्ड मीन्स कहा, हिम मीन्स उनसे, ही वाज डूइंग अ वेरी फुलिश थिंग। डू मीन्स होता है करना। आइए देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, यानी सारे लोगों ने कहा कि ही वाज डूइंग, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, वॉज के साथ वर्ब और प्लस आईएनजी भी लगा हुआ है, यानी कि आप कर रहे हैं। ही वॉज डूइंग मीन्स वह कर रहा है या फिर आप कर रहे हैं। अ वेरी फुलिश थिंग, एक बहुत ही बेवकूफ़ों वाला काम। थिंग मीन्स काम या फिर चीज। वेरी मीन्स बहुत ज़्यादा, फुलिश मीन्स मूर्ख। तो आप बहुत ही ज़्यादा मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं। देयर वॉज नो डाउट, वहाँ पे कोई शक नहीं था या संदेह नहीं था। नो डाउट, डाउट मीन्स होता है संदेह करना, यहाँ पे नो लग गया तो नहीं था। तो देयर वॉज, क्योंकि पास्ट टेंस में वॉज लगा है, तो देयर वॉज नो डाउट यानी कि कोई भी संदेह नहीं था, दैट कि द प्लेस वाज हॉन्टेड, कि ये जो जगह था, प्लेस मीन्स जगह, वाज हॉन्टेड, वो जगह भूतिया था, इसमें कोई संदेह नहीं था। लॉर्ड कैंटरवाइल हिमसेल्फ हैड फेल्ट इट, देखिए, लॉर्ड यानी जो मालिक थे, मालिक लॉर्ड कैंटरवाइल यानी कैंटरवाइल के जो मालिक थे, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं, हैड फेल्ट उन्होंने महसूस किया था। ये पास्ट परफेक्ट टेंस में, इसमें हैड के साथ भी3 लगा हुआ है। फील का मीन्स होता है महसूस करना, और फील का ही वर्ब थर्ड होता है फेल्ट, फील, फेल्ट, फेल्ट। तो उनके जो मालिक थे कैंटर विल्ले का, वो उन्होंने, हिमसेल्फ मीन्स होता है स्वयं, हैड फेल्ट उन्होंने खुद ही महसूस किया था, इट यानी इसे, हिज ड्यूटी टू मेंशन, ये उनका कर्तव्य था, हिज ड्यूटी मीन्स उनका कर्तव्य था, टू मेंशन मीन्स होता है जिक्र करना या फिर बता देना।
द फैक्ट यानी तथ्यों या फिर बातों को बता देना उनका ड्यूटी था टू मिस्टर ओटिस, जो खरीद रहे थे, जो मिनिस्टर थे, अमेरिकन मिनिस्टर जो उस कैंटरविले को खरीद रहे थे, तो उनसे वो बता दिए बिफोर ही बॉट। बिफोर होता है के पहले, ही बॉट मीन्स जब उन्होंने खरीदा, यानी खरीदने के पहले मिस्टर ओटिस से लॉर्ड कैंटरविले खुद ही बता दिए थे इन सारे बातों के बारे में। द हाउस जो कि घर के बारे में थी। मिस्टर ओटिस जो खरीद रहे थे, होवेवर यानी किसी भी तरीके से, लाफ्ट या कैसे भी, लाफ्ट मीन्स हंसे, एट हिज वार्निंग यानी उनके चेतावनी देने पे कि ये घर भूतिया है, आप खरीदने से पहले सोचिए, तो इस चेतावनी पे वो हंसे। एंड बॉट द हाउस, बॉट मीन्स होता है खरीदे, बाई मीन्स होता है खरीदना, और उसका वर्ब सेकंड हो गया बॉट मीन्स खरीदे द हाउस। अ फ्यू वीक्स लेटर यानी कुछ हफ्तों बाद, फ्यू मीन्स होता है कुछ, वीक्स मीन्स हफ्ते, लेटर मीन्स बाद, ही एंड हिज वाइफ वे और उनकी पत्नी, देयर सन वॉशिंगटन उनका बेटा जिसका नाम वॉशिंगटन था, देयर डॉटर वर्जीनिया उनकी बेटी जो कि वर्जीनिया थी, एंड देयर ट्विन बॉयज और उनके जुड़वा बच्चे, देयर मीन्स उनके, ट्विन मीन्स जुड़वा, बॉयज मीन्स बेटे, उनके जुड़वा बेटे, मूव्ड टू कैंटर विलेजेस। मूव्ड की मतलब होता है चले जाना या फिर वहाँ पे शिफ्ट हो जाना या फिर वहाँ पे जाके रहना। तो मूव टू कैंटर विलेजेस, वो लोग कैंटर विले जो महल वो नया खरीदे थे उसमें आके रहने लगे। वेन यानी जब, दे अराइव्ड एट द हाउस, दे मीन्स वे लोग, अराइव्ड मीन्स पहुंचे, ये पास्ट इंडिफिनिट में है जिसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब सेकंड लगा है। अराइव मीन्स होता है पहुंचना, अराइव्ड उसका वर्ब सेकंड है, यानी कि जब वे लोग पहुंचे एट द हाउस यानी उस घर में। एन ओल्ड वुमन एक बूढ़ी औरत जो थी, वॉज स्टैंडिंग ऑन द स्टेप्स, वॉज स्टैंडिंग मीन्स होता है खड़ी थी, ऑन द स्टेप्स यानी सीढ़ियों पे, टू मीट देम यानी उन लोगों से मिलने के लिए। दिस वाज मिस्टर अमनी, दिस वाज मिस्ट्रेस उमनी। मिस्ट्रेस उमनी कौन थी? जो औरत उस घर में पहले से खड़ी थी, उनके पहुंचने का इंतजार कर रही थी। दिस वाज मिस्टर उमनी जो कि मिस्टर उमनी मिसेस उमनी थी। दिस द हाउस कीपर यानी कि नौकरानी, हु हैड वर्कड यानी जिसने, हु मीन्स जो या फिर जिसने, हैड वर्कड यानी काम किया था, इन द हाउस उस घर में, फॉर लॉर्ड यानी मालिक के लिए, एंड लेडी और उनकी पत्नी के लिए। लेडी केंटरविले यानी केंटरविले के मालिक और उनकी पत्नी के लिए जिसने बहुत पहले से काम किया था, वही औरत थी जिसका नाम था मिस्ट्रेस उमनी। वेलकम टू केंटर विलेजेज यानी वेलकम मीन्स स्वागत है, टू मीन्स में, केंटर विलेजेज यानी कि इस महल में, केंटर विलेजेज महल में आप सभी का स्वागत है। सी सेड यानी वो औरत, बूढ़ी औरत ने कहा, एंड टुक देम थ्रू द हाउस टू द लाइब्रेरी। सी सेड एंड टुक देम मीन्स उन्हें ले गया, उन्हें ले गई, टुक मीन्स ले जाना, देम मीन्स उन लोगों को, थ्रू मीन्स से होकर, द हाउस यानी घर से होकर ले गई उन्हें कहा, टू द लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय में, वेयर मीन्स जहाँ, टी वाज वेटिंग फॉर देम यानी उसने जो चाय बनाई थी, तो चाय का इंतजार वो कर रही थी औरत कि उनकी चाय पिलाएंगे। आफ्टर दे, आफ्टर दे हैड टेकन ऑफ देयर कोट्स, आफ्टर मीन्स होता है के बाद, दे हैड टेकन ऑफ, देखिए हैड फिर लगा हुआ है, और फिर टेकन यानी टेक, टुक, टेकन वर्ब थर्ड लगा है टेक का, और दे सब्जेक्ट है और हेड लगा हुआ है। तो आफ्टर के बाद जब वो लोग उतार दिए अपना कोट, टेकन ऑफ देयर कोट्स मीन्स कोट उतारने के बाद, एंड हेड्स और टोपी, दे सेट डाउन वे लोग बैठ गए, वाइल मिस्टर उमनी पोर्ड द टी, वे लोग बैठ बैठ गए जबकि, वाइल मीन्स होता है जबकि, मिस्ट्रेस उमनी जो कि वहाँ की हाउस कीपर थी, तो मिस्ट्रेस उमनी जो थी उन्होंने पोर्ड मीन्स होता है कप में डालना, द टी यानी चाय को जब वो कप में डाल रही थी, सडनली यानी कि अचानक, मिस्ट्रेस ओटिस कॉट साइट ऑफ ए डल रेड स्टेन ऑन द फ्लोर जस्ट बाय द फायर प्लेस। मिस्ट्रेस ओटिस मीन्स मिस्टर ओटिस की पत्नी जो थी, कॉट साइट यानी कि उनका नजर गया, ऑफ अ डल रेड स्टेन का मीन्स होता है ललका, हल्का
लाल रंग का धब्बा, स्टेन मीन्स धब्बा होता है, डल मीन्स हल्का, रेड मीन्स लाल, यानी हल्का लाल रंग के उस धब्बे पे उनका नजर गया। ऑन द फ्लोर, जो कि फर्श पे था। जस्ट बाय द फायर प्लेस, जो कि जस्ट चूल्हे यानी बिल्कुल चूल्हे के बगल में था। आई एम अफ्रेड, मैं भयभीत हूँ। आई एम अफ्रेड मीन्स मैं भयभीत हूँ। अफ्रेड मीन्स होता है डरना या फिर भयभीत होना। समथिंग हैड हैपेंड, समथिंग हैड बीन स्पिल्ट हियर, मिस्ट्रेस उमनी, शी सेड। वो डरी, मैं, आई एम अफ्रेड मैं डरी हुई हूँ। समथिंग मीन्स कुछ, हैड बीन स्पिल्टेड हियर, स्पिल्ट हियर यानी कि यहाँ पे कुछ बिखरा हुआ पड़ा है। हैड बीन स्पिल्ट देयर यानी कि वहाँ पे कुछ बिखराया गया है। मिस्ट्रेस उमनी यानी मिस्ट्रेस उमनी से, सी सेड यानी कि ये मिस्ट्रेस ओटिस ने कहा मिस्ट्रेस उमनी से कि वहाँ पे कुछ बिखराया हुआ लगता है। इसमें आगे देखेंगे। देखिए ये हॉन्टेड स्टोरी है, डरने की कोई बात नहीं है, बस स्टोरी है, आप इसे समझिएगा, थोड़ा थ्रिलिंग लगेगा, कभी कभी थोड़ा डर भी लगेगा क्योंकि भूतिया स्टोरी है। यस मैडम यानी हाँ मैडम। रिप्लाइड द ओल्ड हाउस कीपर यानी जवाब दिया, रिप्लाइड मीन्स जवाब दिया, द ओल्ड हाउस कीपर यानी इसकी नौकरानी ने, इन अ लो वॉइस यानी कि हल्की आवाज में। ब्लड हैज बीन स्पिल्ट ऑन दैट स्पॉट यानी कि खून, ब्लड मीन्स खून, हैज बीन स्पिल्ट वहाँ बिखरा है या बिखराया गया है, हैज बीन यानी बिखराया गया है, ऑन दैट स्पॉट यानी उस जगह पे, स्पॉट मीन्स होता है जगह, तो उस जगह पे खून को बिखराया गया है। हाउ ऑफुल यानी कि कितना भयंकर बात है, हाउ ऑफुल मीन्स कितना भयंकर बात है। क्राइड मिस्ट्रेस ओटिस, क्राइड मीन्स होता है चिल्लाई, मिस्ट्रेस ओटिस यानी कि मिस्टर ओटिस की पत्नी चिल्लाई। आई डोंट केयर एट ऑल फॉर ब्लड स्टेन्स इन अ सिटिंग रूम, आई डोंट केयर एट ऑल फॉर ब्लड स्टेन्स इन अ सिटिंग रूम, मैं ध्यान नहीं देती फॉर ब्लड स्टेन्स यानी धब्बों पे, खून के धब्बों पे, इन अ सिटिंग रूम यानी बैठने के जो कमरे हैं, बैठक के कमरे हैं, वहाँ पे खून के धब्बों धब्बों पे मैं ध्यान नहीं देती। इट मस्ट बी रिमूव्ड एट वंस, इट मस्ट मीन्स यह अवश्य ही हटाया जाना चाहिए, रिमूव्ड मीन्स हटाया जाना, यह यानी अवश्य ही से हटाया जाना चाहिए तुरंत, एट वंस मीन्स तुरंत या जल्दी से जल्दी। द ओल्ड वुमन स्माइल्ड यानी जो पुरानी औरत थी वो मुस्कुराई, एंड आंसर्ड और जवाब दिया, इन द सेम लो मिस्टीरियस वॉइस, सेम मीन्स उसी तरीके से हल्की और रहस्यमयी आवाज में, जैसे उसकी आवाज में कुछ रहस्य छिपा हो या कोई डरावनी बातें छिपी हो। इट इज द ब्लड ऑफ लेडी एलिनोर ऑफ कैंटरविले, इट इज द ब्लड यानी कि यह खून है, ऑफ लेडी इलिनोर यानी लेडी इलिनोर नाम की एक औरत वहां पहले रहती थी, कहाँ, कैंटरविले महल में, तो यह उसी का खून है। हु वॉज मर्डर्ड जिसका कि हत्या कर दी गई थी, हु वॉज मर्डर्ड यानी कि उसकी हत्या कर दी गई थी। ऑन दैट वेरी स्पॉट, ऑन मीन्स पर, दैट वेरी स्पॉट यानी उसी जगह, वेरी मीन्स उसी, स्पॉट मीन्स जगह, बाई हर ऑन हस्बैंड उसके अपने पति के द्वारा उसी जगह पे उसका मर्डर कर दिया गया था। सर साइमन ऑफ कंटरविले, सर साइमन यानी सर साइमन, कैंटरविले के जो सर साइमन थे उसके पति यानी कि ये जो लेडी इलिनोर थी उसके पति जो थे उनका नाम था सर साइमन। इन 1575 यानी 1575 में सर साइमन डिसअपियर्ड, सर साइमन जो थे वो गायब हो गए, गायब हो गए। 9 years लेटर यानी 9 साल बाद, लेटर मीन्स बाद, एंड हिज बॉडी हैज नेवर बिन फाउंड, हिज बॉडी मीन्स और उनका शरीर जो था, हैज नेवर बिन फाउंड कभी भी नहीं पाया गया या कहीं भी नहीं मिला, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, बिन फाउंड मीन्स नहीं पाया गया। हिज गिल्टी घोस्ट उनका अपराधी जो भूत, भूत था, हिज गिल्टी घोस्ट उनका जो अपराधी भूत था, स्टिल हॉन्ट्स द चेज, स्टिल मीन्स होता है अब तक यानी आज तक, हॉन्ट्स मीन्स मंडराना, मंडराना आसपास घूमना, द चेज यानी उस मरे हुए जो गायब हो गए जो सर साइमन जो थे, उनके वो जो लेडी इलिनोर थी उनकी जो पति थे सर साइमन, जब वो 9 साल बाद वहां से गायब हो गए, वो कहीं मिले नहीं, लेकिन उनका जो आत्मा है अभी भी यहाँ पे मंडराता रहता है इस महल में।
द ब्लड स्टेन यानी खून के धब्बे हैज बीन एडमायर्ड बाय विजिटर्स, यानी घुमंतु यानी आगंतुक लोग जो आते हैं इस महल को घूमने के लिए, जो भी लोग आते हैं तो ये ब्लड स्टेन यानी खून के धब्बों को देख के चर्चा करते हैं। ये बहुत ही बहुचर्चित है, जो आगंतुक या घूमने वाले यहाँ लोग आते हैं उनके बीच। इट कैनॉट बी रिमूव्ड, इसे हटाया नहीं जा सकता। कैन नॉट का यूज करते हैं जहाँ पे नहीं सकता, कैन का यूज करते हैं जहाँ पे किसी बात को सकता है बताना हो, जैसे कि इट कैनॉट बी रिमूव्ड, ये नहीं हटाया जा सकता है। दैट इज ऑल नॉनसेंस, यह सब क्या बकवास है। दैट इज ऑल नॉनसेंस यानी ये सब बकवास है। क्राइड वाशिंगटन ओटिस, वाशिंगटन ओटिस जो थे वो चिल्लाए, पिंकर्ट पिंकर्टन्स स्टेन रिमूवर एंड परफेक्ट क्लीनर विल क्लीन अप वेरी क्विकली। वो चिल्लाए क्या कि पिंकर्टन्स स्टेन रिमूवर यानी पिंकर्टन का जो धब्बा हटाने वाला है, प्रोफेशनल धब्बा हटाने वाला जिसका वही काम है जो धब्बा हटाया फिरता है, एंड परफेक्ट क्लीनर, परफेक्ट मीन्स होता है निपुण, और क्लीनर मीन्स सफाई करने वाला, जो कि एक निपुण सफाई कर्मी है, साफ करने वाला, विल क्लीन इट अप, वो इसे साफ कर सकता है, वेरी क्विकली मीन्स बहुत जल्द। बिफोर द हाउस कीपर, बिफोर द हाउस कीपर कुड इंटरफेयर, इससे पहले कि द हाउस कीपर यानी कि वो जो औरत थी, बूढ़ी औरत, कुड इंटरफेयर जो कि बीच बचाव कर पाती है, बीच में कुछ बोल पाती, ही हैड फॉलन ऑन हिज नीज, वो गिर गए, वो गिर गए, ही हैड फॉलन यानी कि वो गिर गई, ऑन हिज नीज अपने घुटनों पे, फॉलन मीन्स गिर, फॉल मीन्स होता है गिरना, हैड फॉलन जब लगा है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है, यानी कि वो गिर गई थी, ऑन हिज नीज अपने घुटनों के बल, एंड वॉज रबिंग द फ्लोर और उस फर्श को रगड़ रही थी, वॉज रबिंग मीन्स रगड़ रही थी, द फ्लोर मीन्स उस फर्श को, विद अ स्मॉल ब्लैक स्टिक, एक छोटी सी काला जो छड़ी था उससे लेके उस फर्श को वो रगड़ रही थी। इन अ फ्यू मिनट्स यानी कुछ ही मिनटों में, द ब्लड स्टेन हैड डिसअपीयर्ड यानी कि जो खून का धब्बा था वो गायब हो चुका था। हैड डिसअपीयर्ड का मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है, जिसमें हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, जिसमें ब्लड स्टेन हैड डिसअपीयर, डिसअपीयर मीन्स होता है गायब होना, और उसी का वर्ब थर्ड है, यानी कि कुछ ही मिनटों में जो खून का धब्बा था वो गायब हो चुका था। आई न्यू यानी कि मुझे, आई न्यू यानी मैंने जाना, पिंकर्ट पिंकर्ट पिंकर्टन्स वुड डू इट, कि मुझे पता है कि पिंकर्टन यह कर देगा, वुड डू इट मीन्स कर देगा, ये फ्यूचर टेंस में है। ही क्राइड उन्होंने चिल्लाया, एज ही लुक्ड राउंड और ही उन्होंने चारों तरफ देखा, एट हिज एडमायरिंग फैमिली उनके प्रशंसित परिवार के बारे में, बट लेकिन, एज सुन एज जो ही हैड ही सेड दिस वर्ड, अ टेरिबल फ्लैश ऑफ लाइटनिंग लिट अप द रूम, जैसे ही उन्होंने कहा यानी प्रशंसा किया उनके फैमिली का, एज ही सेड दिस वर्ड उन्होंने इन शब्दों को कहा, अ टेरिबल यानी कि भयानक, फ्लैश ऑफ लाइटिंग यानी कि बिजली की चमक, लीट अप यानी कि चमका दिया, अब द रूम यानी उस कमरे में फैल गई, अ फियरफुल क्रैश ऑफ थंडर, क्रैश मीन्स होता है टक्कर, और फियरफुल मीन्स होता है डरावनी, एक डरावनी टक्कर हुई बिजली की, मेड देम ऑल जंप टू देयर फीट, मेड देम ऑल यानी कि मजबूर कर दिया उन सबको अपने पैरों से, पैरों पे कूदने के लिए, अपने पैरों से होके कूदने के लिए, एंड मिस्ट्रेस अमनी फेंटेड, मिस्ट्रेस अमनी जो वहाँ की नौकरानी थी वो बेहोश हो गई, फेंटेड मीन्स बेहोश हो गई, इन अ फ्यू मिनट्स यानी कुछ ही मिनटों में, हाउएवर यानी जैसे भी, शी वॉज एबल टू सेट अप जब वो बैठने योग्य समर्थ हुई, बैठने में समर्थ हुई, सीटअप मीन्स बैठ पाने में, एबल मीन्स समर्थ, देयर वॉज नो डाउट यानी कोई भी शंका नहीं था, दैट की शी वॉज वेरी अनहैप्पी कि वो इतनी नाखुश होंगी, कि इतनी नाखुश थी, एंड सी वार्नड और उन्होंने चेतावनी दी, मिस्टर ओटिस को, वार्न मिस्टर ओटिस मीन्स उन्हें चेतावनी दी, दैट की ट्रबल कुड कम टू द हाउस, ट्रबल मीन्स होता है परेशानी, कुड कम मीन्स आ सकता था, टू द हाउस यानी घर में समस्या या परेशानी आ सकती थी।
आई हैव सीन थिंग्स विथ माई ऑन आई, यानी कि मैंने अपनी आंखों से इन चीज़ों को होते हुए देखा है सर, यानी महाराज। सी सेड, उसने कहा, दैट वुड मेक योर हेयर स्टैंड ऑन देयर एंड्स विथ फ्राइट, जो कि आपके बालों को खड़ा करने को मजबूर कर देगा अपनी छोर से होकर, डर के मारे। यानी जब हम डरते हैं तो बाल कैसे खड़े हो जाते हैं, उसी को बोल रहे हैं। मेनी नाइट, यानी बहुत से रातें, आई हैव नॉट बीन एबल टू स्लीप, यानी मैं इस योग्य नहीं हो पाया कि मैं सो पाऊँ कई रातें, फॉर द ऑफुल थिंग्स, यानी भयंकर चीज़ों के चलते, दैट आर डन हियर, जो कि यहाँ पे हुई हो रही हैं या फिर हुई होती हैं। मिस्टर एंड मिस्ट्रेस ओटिस, यानी वो दोनों पति पत्नी जो आए थे वहाँ रहने के लिए, होवेवर यानी तथापि, टोल्ड हर, यानी उनसे कहा, दैट कि दे वर नॉट अफ्रेड ऑफ घोस्ट, कि वे लोग डरे नहीं थे उस भूतों से। दे वर नॉट अफ्रेड मीन्स होता है डरना, डरा हुआ। अफ्रेड ऑफ घोस्ट यानी भूतों से नहीं डरे हुए थे। एंड सी एट लास्ट, एंड सी यानी वह, एट लास्ट वेंट स्लोली आउट टू हर ऑन रूम, और धीरे धीरे वो अपने रूम में चली गई। स्लोली आउट टू हर ऑन रूम यानी अपने कमरे में चली गई। द स्टोर्म ब्लीव फियर्सली ऑल दैट नाइट, जो आंधी थी, ब्लीव मीन्स बहना बही, ब्लो मीन्स होता है बहना, ब्लो का ही वर्ब सेकंड होता है ब्लीव, यानी आंधी बही भयंकर रूप से, फियर्सली मीन्स भयंकर रूप से, ऑल दैट नाइट पूरी रात। द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह, व्हेन दे केम डाउन टू ब्रेकफास्ट, व्हेन मीन्स जब, वे लोग केम डाउन मीन्स नीचे आए, ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता करने के लिए, दे फाउंड उन्होंने पाया, द टेरिबल स्टेन ऑफ ब्लड वंस अगेन ऑन द फ्लोर, उन्होंने पाया फिर से वो भयंकर वो खून का धब्बा एक बार फिर से फर्श पे। देखिए तो इसमें आपको ढेर सारा चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी, वर्ड मीनिंग है, तो आप इस पे ध्यान देंगे, और किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं उस पे भी आप लोग ध्यान देंगे। अब वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आगे देखते हैं। आई डोंट थिंक इट कैन बी द फॉल्ट ऑफ परफेक्ट क्लीनर, आई डोंट थिंक यानी मैं नहीं सोचता कि यह हो सकता है, इट कैन बी यानी यह हो सकता है, द फॉल्ट यानी दोष, ऑफ द परफेक्ट क्लीनर यानी निपुण सफाई कर्मी का, सेड वॉशिंगटन, वॉशिंगटन ने ऐसा कहा। आई हैव ट्राइड इट विथ एवरीथिंग, मैंने हर चीज़ों से इस यह कोशिश कर चुके हैं। इट मस्ट बी द घोस्ट यानी कि यह अवश्य ही भूत होगा। इट मस्ट मीन्स अवश्य, अवश्य ही भूत होगा। ही रब्ड यानी उसने रगड़ा, आउट द स्टेन यानी धब्बे को, अ सेकेंड टाइम यानी दूसरी बार उन्होंने धब्बे को रगड़ा, बट द सेकेंड मॉर्निंग यानी फिर से दूसरे दिन सुबह, इट अपीयर्ड यह फिर से आ गया, प्रकट हो गया, अगेन यानी फिर से, इट वॉज देयर अगेन यानी फिर से वहाँ आ गया, ऑन द थर्ड मॉर्निंग यानी तीसरे सुबह भी वो वहाँ पे खून का धब्बा फिर से हो गया। दो यद्यपि, द लाइब्रेरी हैड बीन लॉक्ड अप यानी लाइब्रेरी को पूरी तरीके से बंद यानी ताला ताला लगा दिया गया था। अब ऑल द नाइट बाय मिस्टर ओटिस हिमसेल्फ, जो कि जो ताला लगाया गया था वो खुद मिस्टर ओटिस के द्वारा लगाया गया था, जिससे कि कोई दूसरा वहाँ जाके नहीं खून का धब्बा लगा सकता था। एंड द की टेकन अपस्टेयर्स, और चाबी को वो खुद ही ऊपर ले गए थे। अपस्टेयर्स मीन्स सीढ़ी के ऊपर। द होल फैमिली वाज नाउ यानी कि पूरी जो परिवार थी, वाज नाउ क्वाइट इंटरेस्टेड यानी वो बिल्कुल वो लोग दिलचस्पी ले रहे थे इसमें। वाज नाउ क्वाइट इंटरेस्टेड मीन्स दिलचस्पी ले रहे थे इसमें, भूतों की कहानियों में। दैट नाइट यानी उस रात, दे ऑल वेंट टू बेड यानी वो लोग बिस्तर पे गए, एट 11 o'clock यानी 11 बजे, एंड बाई 11:30 यानी 11:30 बजे, ऑल द लाइट्स वर आउट यानी सारी बत्तियां बंद हो गई। सम टाइम लेटर यानी कुछ देर बाद, मिस्टर वोटिस वाज अवेकन्ड बाई अ क्यूरियस नॉइज इन द कॉरिडोर आउटसाइड हिज रूम, मिस्टर ओटिस जो थे उन्हें जगा दिया गया, बाई ए क्यूरियस नॉइज यानी नॉइज मीन्स होता है शोर, एक रहस्यमयी शोर से उनकी नींद खुल गई, इन द कॉरिडोर यानी कि गली में, जो कि आउटसाइड मीन्स बाहर थी उनके रूम के। इट साउंडेड लाइक द रैटल ऑफ मेटल, यह ऐसे आवाज कर रहा था, इट साउंडेड मीन्स वो ऐसे आवाज किया, लाइक मीन्स जैसा, द रैटल मीन्स होता है सड़सड़ाहट, ऑफ मेटल मीन्स धातु की सड़सड़ाहट की तरह आवाज किया, एंड सीम्ड टू बी कमिंग नियरर एवरी मोमेंट, और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो हर क्षण
पास आ रहा हो। नियर मीन्स नज़दीक, नियर मीन्स और नज़दीक होते जाना, कमिंग नियर मीन्स और नज़दीक आते जाना, एवरी मोमेंट मीन्स हर क्षण। ही गॉट अप एट वंस, वो अचानक से जगे, स्ट्रक द मैच यानी माचिस को जलाए, सलाई को जलाए, एंड लुक्ड एट द टाइम और समय पे देखे, घड़ी पे देखे, लुक्ड एट द टाइम मीन्स घड़ी पे देखे। इट वॉज एग्जैक्टली 1 o'clock, यह बिल्कुल 1 बज रहा था रात के। द स्ट्रेंज यानी अजीब नॉइज स्टिल कंटिन्यूड एंड विथ इट, यानी अजीब सी जो आवाज़ थी, शोर थी, अभी तक जारी थी। ही हर्ड यानी उन्होंने सुना, द साउंड यानी आवाज़ को, ऑफ फुट स्टेप्स और किसी के चलने की आवाज़ को उन्होंने सुना। ही पुट ऑन हिज शूज, उन्होंने अपनी जूते पहने, पुट ऑन मीन्स पहनना, शूज मीन्स जूते। टुक अ स्मॉल बोतल, और एक छोटा बॉटल लिए, ऑफ हिज केस अपने सूटकेस से, एंड ओपन द डोर और उन्होंने दरवाजा को खोला। राइट इन फ्रंट ऑफ हिम, ठीक उनके सामने, राइट मीन्स ठीक, इन फ्रंट मीन्स उनके सामने। ही सॉ इन द, ही सॉ यानी उन्होंने देखा, इन द पेल मूनलाइट यानी कि हल्के चांद की रोशनी में, अ टेरिबल ओल्ड मैन एक भयानक बूढ़ा व्यक्ति। हिज आइज वर एज रेड एज बर्निंग फायर, उसकी आंखें आग की जलती हुई गोले की तरह थी। लॉन्ग यानी लंबा, ग्रे हेयर यानी कि भूरा यानी ग्रे और लंबा बाल थे उनके। फेल ओवर हिज शोल्डर, जो कि उनके कंधों तक फैले थे, फेल मीन्स गिरे हुए थे, ओवर मीन्स ऊपर, शोल्डर्स मीन्स कंधा। हिज क्लोथ्स वर ओल्ड फैशन, उनके कपड़े जो थे वो पुराने फैशन के थे, ओल्ड फैशन मीन्स पुराने फैशन के, क्लोथ्स मीन्स कपड़े। डर्टी गंदे, एंड रेज्ड मीन्स फटे पुराने। हेवी चेन्स हंग फ्रॉम हिज रिस्ट्स एंड एंकल्स, हेवी चेन्स यानी कि भारी चेन, लोहे के चेन, हंग मीन्स लटके हुए थे, फ्रॉम हिज रिस्ट्स उनके कलाई में, एंड और उनके घुटने में। माई डियर सर यानी मेरे प्रिय सर, सेड मिस्टर ओटिस, मिस्टर ओटिस ने कहा, मेरे प्रिय सर, आई रियली मस्ट इंसिस्ट ऑन पुटिंग सम ऑयल ऑन दोज चेन्स, उन्होंने आगे कहा, आई रियली मस्ट इंसिस्ट, मैं वास्तव में अवश्य जोर दूंगा, ऑन पुटिंग सम ऑयल कुछ तेल डालने के लिए, ऑन दो चेन्स यानी उन चेन पे जो आपके हाथ और घुटने में लटके हुए हैं, उस पे हम जरूर जोर देंगे कि आप उस पे तेल डालने दें। आई हैव ब्रॉट यू अ स्मॉल बॉटल ऑफ तमन्नी राइजिंग सन ऑयल। आई हैव ब्रॉट यानी कि मैंने लाया है, ब्रिंग मीन्स लाना, ब्रॉट मीन्स लाया है, यू ए स्मॉल बोतल एक छोटा बोतल, ऑफ तमन्नी राइजिंग सन ऑयल जो कि तमन्नी राइजिंग सन यानी सूर्य तेल को भरा हुआ है, और वो मैं आपके चेन पे डालने के लिए लाया हूँ। आई से लीव इट हियर, मैं यहाँ पे इसे छोड़ दूंगा, लीव मीन्स छोड़ना, सेल लगा हुआ है तो फ्यूचर टेंस में, तो मैं छोड़ दूंगा, हियर मीन्स यहाँ। फॉर यू आपके लिए, बाई द बेडरूम कैंडल्स जो कि बेडरूम यानी बिस्तर के जो मोमबत्ती है वहाँ पे रहेगा। एंड विल बी हैप्पी टू ब्रिंग यू, और मैं खुश होऊंगा फिर लाकर दोबारा, यू सम मोर इफ़ यू नीड इट, अगर आपको और ज़्यादा की ज़रूरत होगी तो वो भी लाके मैं खुश होऊंगा। ही ही लेड ही लेड द बोतल डाउन, उन्होंने बोतल को सुला दिया, इन जमीन पे ऐसे सुला दिया, ऑन अ टेबल एक टेबल पे, एंड क्लोजिंग हिज डोर और उसके दरवाजे को बंद कर दिया, वेंट बैक टू बेड और अपने बिस्तर पे चले गए। फॉर अ मोमेंट यानी एक क्षण के लिए, द केंटरवाइल घोस्ट स्टूड क्वाइट स्टिल, द केंटरवाइल यानी महल का जो भूत था, घोस्ट मीन्स भूत, स्टूड मीन्स खड़ा रहा, क्वाइट स्टिल यानी बिल्कुल ही शांत। देन क्वाइट मीन्स होता है शांत, स्टिल मीन्स अब तक, देन तब, ही थ्रीव द बॉटल अपॉन द पॉलिश्ड फ्लोर, उसके बाद वो भूत जो था, थ्रीव मीन्स फेंका, फेंका बॉटल को, यानी थ्रीव मीन्स फेंका, पास्ट इंडिफिनिट में है तो ही के साथ वर्ब सेकंड लगा हुआ, यानी उन्होंने फेंका द बॉटल यानी बॉटल को, अपॉन द पॉलिश्ड फ्लोर यानी कि फर्श पे, पॉलिश्ड फर्श पे उसे फेंका, एंड रैन डाउन और दौड़ पड़ा, द कॉरिडोर, कॉरिडोर यानी गलियारे में दौड़ पड़ा, मेकिंग लो ग्रोनिंग नॉइज, यह यानी धीरे धीरे कराहते हुए, मेकिंग लो ग्रोनिंग, ग्रोनिंग मीन्स होता है कराह की आवाज़ निकालना, लो मीन्स धीरे, नॉइजेज मीन्स शोर, तो कराहने की आवाज़ निकालते हुए वो दौड़ पड़ा कॉरिडोर में यानी कि गलियारे में।
एंड ग्लोविंग ग्रीन इन द डार्कनेस, और अंधेरे में बिल्कुल हरी रोशनी करते हुए। ग्लो मीन्स चमकना, ग्रीन मीन्स हरा, इन द डार्कनेस मीन्स अंधेरे में। जस्ट एज ही, जस्ट मीन्स तभी, एज ही रिच्ड द टॉप ऑफ द ग्रेट, जैसे ही वो पहुंचा, रिच मीन्स पहुंचना, रिच्ड मीन्स पहुंचा, द टॉप मीन्स चोटी पे, ऑफ द ग्रेट ओक स्टेयरकेस, जब अपने सीढ़ी के सबसे ऊपर वो पहुंचा, अ डोर ओपन यानी कि एक दरवाजा खुला, टू लिटिल ट्विन चिल्ड्रन ड्रेस्ड, यानी दो छोटे छोटे जुड़वा बच्चे, ट्विन चिल्ड्रन यानी जुड़वा बच्चे, ड्रेस्ड इन अ वाइट, एक सफ़ेद कपड़े पहने थे, वो अपीयर यानी कि प्रकट हुए यानी दिखे, एंड अ पिलो और एक तकिया, फ्लीव यानी उड़ा, पास्ट हिज हेड उसके सर के तरफ, पास्ट मीन्स पीछे, हिज हेड मीन्स उसके सर के पीछे, देर वॉज नो टाइम यानी कि समय नहीं था, टू बी लोस्ट यानी खोने के लिए, सो ही डिसअपियर्ड इसलिए वो गायब हो गया, थ्रू द वॉल यानी कि दीवार से होकर, एंड द हाउस बिकेम क्वाइट क्विट, देखिए द हाउस मीन्स घर, बिकेम मीन्स हो गया, क्वाइट मीन्स बिल्कुल, एक्विट मीन्स शांत। ऑन रीचिंग, ऑन रीचिंग यानी पहुंचकर, ए स्मॉल सेक्रेट रूम यानी एक गुप्त कमरे में पहुंचकर, ही लीन्ड अगेंस्ट मून बीम, लीन्ड मीन्स, लीन मीन्स होता है खड़ा होना, लीन्ड मीन्स खड़ा हो गया, अगेंस्ट ए मून बीम यानी कि चांदनी, चांदनी का जो चांदनी रात में जो किरणें आती हैं लाइट की, वहाँ पे, टू गेट हिज ब्रेथ बैक अपनी सांसों को दोबारा जारी रखने के लिए, टू गेट मीन्स पाने के लिए, ब्रेथ मीन्स सांस, बैक मीन्स वापस, नेवर इन ऑल हिज 300 ईयर्स ऑफ हॉन्टिंग, यानी कभी भी नहीं, इन ऑल हिज 300 ईयर्स ऑफ हॉन्टिंग ऐसे भूतिया उसके ज़िंदगी के 300 सालों में, इन ऑल हिज 300 ईयर्स यानी कि इन पूरे 300 सालों में, हैड एनी वन बिन सो रूड टू हिम कोई भी ऐसा नहीं मिला था कि जो इतना कठोर उस भूत के प्रति हुआ था, हैड एनी वन बी सो रूड कि नहीं हुआ था, कि इतना रूड मीन्स कठोर, टू हिम उसके प्रति, ही थॉट यानी उसने सोचा, ऑफ द डचेज, डचेज मीन्स होता है रानी, पहले वहाँ यूरोप में अमेरिका में जो डचेज होती थी उन्हें ड्यूक बोला जाता था, ड्यूक, डचेस मीन्स होता है ड्यूक की जो पत्नी होती थी उन्हें रानी बोला जाता था, हुम जो कि, ही हैड फ्राइटेनेड बैडली जिससे कि वो भयभीत हो गया था बुरी तरीके से, एज ही स्टूड जब वो खड़ी हुई, बिफोर हर यानी उसके सामने, मिरर इन हर लेस यानी कि उसके फीते में, एंड डायमंड्स और उसके हीरे के सामने, बिफोर हर मिरर इन हर लेस एंड डायमंड, उसके लेस मीन्स होता है फीता और उसके हीरे के सामने जो मिरर रखा हुआ था उसके सामने वो फिर से ऐसे स्टूड बिफोर उसके सामने खड़ी रही, ही थॉट यानी उसने सोचा, ऑफ द 4 हाउसमेट्स who had screamed when he had smiled at them, फिर उसने सोचा उन 4 नौकरानियों के बारे में, ऑफ द 4 हाउसमेट 4 नौकरानियों के बारे में, हु हैड स्क्रीम्ड जो कि चिल्ला दिया करती थी, वेन यानी जब, ही हैड स्माइल्ड जब वो मुस्कुराता था, जब वो मुस्कुराया था, एट देम उन लोगों पे, थ्रू द कर्टेंस यानी पर्दों से होकर, ऑफ वन ऑफ द स्पेयर बेडरूम्स जो कि एक अतिरिक्त बेडरूम था, एक खाली कमरा था वो वहाँ पे, देन देयर वाज द मैन तब, देयर वाज द मैन हुज कैंडल ही हैड ब्लोन आउट, वहाँ पे एक व्यक्ति था जिसका मोमबत्ती जो था, हुज कैंडल मीन्स उसका मोमबत्ती, ही हैड ब्लोन जिसने जलाया उसका, एज ही वाज ऑन हिज वे, एज ही वाज वह उसके रास्ते पे था, फ्रॉम द लाइब्रेरी उसके पुस्तकालय से, एंड हु हैड बीन इल एवर सिंस और हु हैड बीन यानी कि जो कि बीमार हो गया था उसके बाद से, एंड नाउ और अब, आफ्टर ऑल दिस इन सब के बाद, सम ऑफुल भयानक अमेरिकन्स हैड कम आए हैं, हैड कम मीन्स आ गए, आ चुके थे, एंड हैड ऑफर्ड हिम द राइजिंग सन ऑयल और उससे अर्पण किया, प्रस्ताव दिया कि आप राइजिंग सन ले लो, एंड हैड थ्रोन पिलोज एट हिज हेड और उन्होंने तकिया को फेंका है उसके सर पे यानी मेरे सर पे, इट वॉज टू ऑफुल यह बहुत ही भयानक था, बिसाइड्स इसके अलावा, नो घोस्ट इन हिस्ट्री यानी कोई भी भूत नहीं होगा इतिहास में, हैड एवर बिन ट्रीटेड इन दिस मैनर जो कि
जिसके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया होगा, इस तरीके से व्यवहार किया गया होगा। वो यही सोच रहा था कि पिछले 300 सालों में मैंने कितने लोगों को डराया, धमकाया, मेरी आवाज़ सुनकर ही लोग डर जाते थे। लेकिन कुछ दिनों से अमेरिकन लोग आए हैं, जो कि ना मुझे तेल देते हैं सिर्फ़, इसके अलावा मुझे तकियों से मारते भी हैं। तो वो फिर वो सोचता है कि हिस्ट्री यानी इतिहास में मैं ही ऐसा भूत रहा होऊँगा, जिसके साथ किसी ने इस तरीके का व्यवहार किया है, यानी मारा-पीटा है, उसको तेल दिया है, उसके सामने डरा नहीं है। तो ये थी स्टोरी। अब बताइए कि सच्ची स्टोरी है, जो इसका समरी है एक तरीके से, ये बहुत बड़ी बुक का स्टोरी है जिसे छोटा करके लिखा गया है। तो आप बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लगी? अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से शेयर भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।